प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो एक सूचना आई कि माननीय उच्चतम न्यायालय का कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जूनियर डिवीजन में अनुभव के संदर्भ में, अनुभव की अनिवार्यता के संदर्भ में आने वाला है, उसको लेके एक जो स्वाभाविक संशय, असमंजस, कुछ ना तय कर पाने की स्थिति क्रिएट हो सकती थी, वो हो चुकी है। बहुत सारे अधिवक्ता साथी जो अनेक अनेक स्थितियों परिस्थितियों में हैं, अब वो हाथ पांव मारना उन्होंने शुरू कर दिया है। पिछली वीडियो में जो कल वाली थी, आज शुक्रवार है, हालांकि अभी बृहस्पतिवार ही है क्योंकि 11 बज रहे हैं। तो बृहस्पतिवार को भोर में मैंने लगभग 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड किया था वो, और इत्तेफाक से परमात्मा ने मौका दिया है तो आज बृहस्पतिवार के ही दिन रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन ये जाएगी शुक्रवार के दिन। आप लोगों को कल मिलेगी 7 मार्च 2025 को, दिन शुक्रवार। तो उस वीडियो में भी मैंने यही समझाया था कि बहुत सारी बातें हैं जो कन्फर्म नहीं होती, इसके बारे में जो नॉलेज नहीं रखता, जो कचहरी में नहीं गया या अभी नया नया एलएलबी करके निकला है, वो बहुत मुश्किल में है। मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से कहूँगा, अधिवक्ता बहनों से कहूँगा जो हमसे बहुत छोटे हैं और अभी 22 साल की एज की कंप्लीट करके एलएलबी करके ही निकलने वाले हैं, निकल चुके हैं, वो सारे अधिवक्ता साथी एक बात कांट बांध लें। हालांकि ये 2 महीने के अंदर बहुत कुछ चीज़ें साफ हो जाएंगी, लेकिन पूर्वतया ये माइंड मेकअप करके ही पीसीएसजे में एलएलबी करें, एलएलबी करना शुरुआत ही करें कि हमको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के साथ ही यह एग्ज़ाम देना है, कोई और बहाने ना ढूंढें। ये सबसे सत्य बात है। कहते नहीं कि हम बदलेंगे जुग बदलेगा। व्यवस्था कैसी भी कर ली जाए, कानून कैसा भी बना लिया जाए, लेकिन हम अगर उसका अनुपालन करने पे तुल गए, अनुपालन ना करने पर तुल गए, तो व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। भ्रष्टाचार कानून बनाने से नहीं रुकेगा, भ्रष्टाचार में हमारा ईमान डिगना चाहिए। क्या नौकरशाह, क्या नेता, क्या अधिकारी, क्या आमजन, अब आपका ईमान डिगते नहीं, आदत पड़ गई है। एक बार खून चख लिया तो नरभक्षी हो गए हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर आप इस सेवा में आना चाहते हैं, एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट में है, या आपने कंप्लीट कर लिया है, तो पहला काम तो ये कि नए सेशन के लड़के AIBE का एग्ज़ाम पास होना अनिवार्य शर्त है 2010 के बाद, तो वो परीक्षा पहले पास करें, पहला काम करें। और वो जब पास कर रहे हों तो उसी सेशन में एलएलबी कंप्लीट हो गई है, डिग्री आपके हाथ में आ गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेट बार, अपने अपने स्टेट बार के काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। फीस भी सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दी है। हम लोगों के ज़माने में 5000 के आसपास ये 2006 में लगा था टोटल खर्चा। आज के समय में अगर ये शायद इसके ऊपर बार जो गई है सुप्रीम कोर्ट दोबारा, हमें जानकारी है कि ये जो फीस कम की गई है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट दोबारा गई है बार काउंसिल। ये गलत फैसला है, कैसे वो तो साबित होगा भविष्य में, लेकिन अब इस समय वर्तमान में जो खर्चा चल रहा था वो लगभग 15 से 18 हज़ार अपने अपने स्टेट बार में, अलग अलग स्टेट बार में अलग अलग था। और ये एक कैटेगरी में है। ये अगर आप 22 साल की एज पे जा रहे हैं तो कुछ और, 40 साल की एज पे जा रहे हैं कुछ और, 50 साल के ऊपर की एज पे जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने तो कुछ और। जितनी एज ज़्यादा होगी उतना पैसा ज़्यादा लगेगा, वो अपना कॉन्सेप्ट था बार का। तो वो फीस वगैरह भर के अब जब कंप्लीट हो जाए तो उसी सेशन में, क्योंकि जो प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट आपको अलाट होगा, COP नंबर, वो तभी अलाट होगा जब आप AIBE का एग्ज़ाम पास हों। अगर आप 2010 के पहले की ही LLB हैं, डिग्री आपके हाथ में है,
और आप ला अब रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आपका ला रजिस्ट्रेशन बगैर AIBE एग्ज़ाम के ही बार एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन आपको भी किसी डिस्ट्रिक्ट बार या जहां आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहां आप इनरोल्ड होना चाहिए। ये सब बातें जो नए बच्चे हैं उनको बिल्कुल पता नहीं होती, और ऊपर के बच्चों को पता होती हैं। जैसे एक यही रूमर फैला रहता है कि अगर हम LLM कर लेंगे तो क्या हमारा अनुभव खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं भाई। LLM व PhD दोनों करने की छूट है, उससे आपका अनुभव जो है वो डिस्टर्ब नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट, वर्डिक्ट है उसका। ऐसे ही इसमें मसले में तमाम सर COP अगर नहीं हो तो प्रैक्टिस, बिल्कुल नहीं। 2017 से स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया कि जिसका COP नंबर अलॉट नहीं होगा, चाहे वो 2010 के पहले का पास हो चाहे 2010 के बाद का, अगर COP नंबर उसका नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस काउंट नहीं होगी। ये कंठस्थ कर लीजिए, बैठा लीजिए, इसमें चालबाजी मत करना, होशियारी नहीं तो एग्जाम नहीं दे पाओगे। मुझे जो लगता है, जैसा मैंने कल की वीडियो में रिक्वेस्ट भी किया, वो अलग मुद्दा है, मोरल वैल्यू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद इस बात की ओर बढ़ रहा है कि वो 3 साल का अनुभव लगा दे। अगर लगा देगा तो पैरेलल इस साल की वैकेंसी के साथ कुछ सुविधा तो दे सकता है, लेकिन बहुत कम ही आसार हैं। इंतजार कीजिए। ये बातें मैंने 5 मिनट इसलिए की क्योंकि हमारे पास यूट्यूब पे भी कमेंट आए, हमको पर्सनली मैसेज आए, फ़ोन तो किसी ने नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर बच्चे अब इसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। हमारी अधिवक्ता बहनें भी, भाई जैसी परिस्थिति होती है वैसी बाँह गह लेनी चाहिए, यही बुद्धिमानी है। उसके लिए बहस नहीं करना, उसके लिए हाथ पांव नहीं पटकने, उसके लिए शिकायत नहीं करनी, उसके संदर्भ में जो आपकी कमी है उसको पाटने के संदर्भ में आप प्रयास करिए। अरे इस साल की वैकेंसी नहीं होगी, नहीं सही, अगले बार ये गलती मत करिए, खुद से प्रिपेयर हो जाइए भाई। लेकिन अभी जो जहां हैं जैसे हैं वैसे खड़े रह सकते हैं कम से कम होली के बाद तक, या इस पूरे मार्च में। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, जो छत्तीसगढ़ में याचिका लगी है, उसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो डेट लगाई है बड़े होशियारी से लगाई है, 19 अप्रैल। 19 अप्रैल उसने इसलिए लगाई है कि तब तक सुप्रीम कोर्ट को जो कहना होगा कह देगा, और जब कह देगा तो हमको कुछ कहने को रहेगा नहीं। इसीलिए बड़े होशियारी से 19 अप्रैल, आपको जानते हैं कमीशन ने जो डेट डिसाइड करी है, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जो डेट डिसाइड करी है वो प्री की 18 मई और 19 अप्रैल को सुनवाई होनी है। तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय अपना सुरक्षित रखे हुए है वो 19 अप्रैल तक तो जरूर उगल देगा। हमारी वो अधिवक्ता बंधु बहन जो छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं जूनियर डिवीजन की, बिंदास बगैर रुके पढ़ें, आपकी परीक्षा ठीक टाइम पर होगी। वहां किसी के र्यूमर में मत फंस जाना कि अरे अनुभव लगा देगा, वैकेंसियां रद्द हो जाएगी, सब बकवास वाले हैं। वो जो याचिका दायर की हैं वो उनको यही करे मजा आ रहा है, उनका सपना इसमें पूरा होने वाला नहीं, ये गारंटी देता हूं। चिपक के पढ़िए, और वहां पुराना पढ़ना भी नहीं है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है, क्या HJS क्या जूनियर डिवीजन, उसने पुराना कानून जड़ से खत्म कर दिया, पहला स्टेट माना जाएगा वो। बाकी सबने पैरेलल दोनों रखा है, समझ रहे हैं? तो वही यहाँ यूपी में भी रखे जाने की संभावना है। छोटी सी वीडियो रखूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि आज की क्लास में थोड़ा डिले रहा, लंबा लेक्चर हो गया, आधे घंटे से ज़्यादा का, और कंटिन्यू तुरंत मैं बोल रहा हूँ ये कि ये काम भी निपटे और आप लोगों से कनेक्शन इस मुद्दे पर बना रहे। कोई नई बात होगी, कोई नई सूचना होगी, हम लेके आएंगे। जहाँ तक रही यूपी हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स की डेट का, तो अब ये संकेत स्पष्ट मिलते हैं कि होली के बाद ही जो कुछ होना होगा होगा। होली के पहले के आसार बिल्कुल धूमिल पड़ रहे हैं, समझ रहे हैं? 14 मार्च को होली है, 12 से उसकी आभा लग जाती है, तो अब बचा हुआ है, आज 6 बीत ही गया, 7 से लेके 12, 5 दिन में शुक्रवार एक पड़ता है, तो हो सकता है शुक्रवार को कोई डिसीजन आ जाए, उसे बहुत मुश्किल ही है। कारण कई हैं, उसके विवेचना में नहीं जाते। बस आप सभी लोगों से एक ही बार हर दिन की तरह रिक्वेस्ट करेंगे, इन सब चीज़ों को सुनिए, जानिए, समझिए। हमारे वीडियो को ही नहीं, अन्य वीडियो जो आपको रिसोर्सफुल लगते हैं, प्रामाणिक लगते हैं, उनको भी सुनिए, सूचनाओं से अवगत रहिए, एकदम बेफिक्री में मत जिए, या आपको मतलबे नहीं ऐसा भाव मत रखिए, लेकिन पढ़ते भी रहिए। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम बोलते हुए चलता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।